ये MQM जो है वो इश्तराक को ख़त्म करने जा रही है, बिलखुसूस जो है वफाक से। तो आप क्या समझते हैं, MQM के कंधे पे रख के PTI कोई और इकदाम करने जाएगी, यानी इलेक्शन को जल्दी कराने में मदद मिलेगी? मैं समझता हूँ कि MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इल्हाक किसी भी सतह पे खारिज अज़ इम्कान है। देख लें सर, आप बहुत बहुत शुक्रिया। सोच के दे रहे हैं सर बयान? जी बिल्कुल सोच के दे। ओके सर। आदिल साहब माशाल्लाह रिहाई मिल गई आपको माशाल्लाह से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अच्छा, केस क्या था सर? केस झूठा केस बनाया था। मैं तो DC साहब के पास बैठा चाय पी रहा था RO के ऑफिस में, और इन्होंने यहाँ से अरेस्ट किया और केस ये बनाया है कि मैंने रास्ते में बैलेट बॉक्स छीने और कोई बैलेट पेपर छीने, वो एक केस बनाया था जो कि जज साहिबा ने देखा कि बोगस केस है तो उन्होंने खारिज किया। मुद्दईयत किसकी थी सर? ये पुलिस की मुद्दईयत में हुआ। अच्छा, पुलिस नहीं, सॉरी, इलेक्शन कमीशन के अमले के मुद्दईयत। आप इन पार्टियों से खाइफ क्यों है, वजह क्या है? नहीं, हम इन ये कौन सी पार्टियाँ हैं? पीपल्स पार्टी को पार्टी है, लुटेरों का ठगों का टोला है। MQM को पार्टी है, दहशतगर्दों का टोला है। किस पार्टी की आप बात कर रहे हैं? कौन सी सियासी पार्टी है जो MQM अगर दहशतगर्द होती बकुल आपके, तो आज देखें MQM के बॉयकॉट के बाद शहर कराची के वो कहते हैं, उनका बयानिया पेश कर रहा हूँ, वो कहते हैं तमाम जितने भी पोलिंग स्टेशन वहाँ माँ सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं था। ओ भाई, कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हो? ये बताते रहो ताकि पूरा अमन दिखे, पूरा अमन एहतजाज चलता है। ये बताइए, अब 6 बज चुके हैं जी, शाम के 6 बज गए। ये जरदारी के पैरोकार यहाँ बैठे हुए हैं, RO साहब। ये लोग अपने रिजल्ट चेंज कर रहे हैं, सारी टाउनों के रिजल्ट चेंज कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि पूरी कराची इनके अंडर आ जाए। अच्छा, बचपन से हरामी जरदारी, पैसों का पुजारी जरदारी, मजलूम का कातिल जरदारी, हसन का कातिल जरदारी, हसन का कातिल जरदारी। हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, तुम्हें देनी होगी आजादी, तू कैसे नहीं देगा आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, माँ से पूछो आजादी, कब हम कब तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। अच्छा, इलेक्शन तो ये बताइए, आपको तो सुना है तशद्दुद भी किया है, इसमें क्या? नहीं, किसी ने कोई तशद्दुद नहीं किया। झूठ नहीं कहना चाहिए कभी भी। जी जी, किसी ने कोई तशद्दुद नहीं किया। अच्छा, तो आपसे पूछा क्या जा रहा था सर? कुछ भी नहीं, ये तो खास सिर्फ मुझे यहाँ से हटाने के लिए कि यहाँ आपने देखा कि रात में किस तरह रिज़ल्ट चेंज हुए। मैं यहाँ अंदर RO ऑफिस में था, ये नज़र रखने के लिए कि यहाँ जो रिज़ल्ट चेंज होने, जो वारदात यहाँ डल रही है वो ना डले। तो यहाँ से सिर्फ मुझे हटाने के लिए किया है, केस किया है और हटाया, अरेस्ट किया है, ताकि ये अपनी कार्रवाई कर सके, जो कि इन्होंने काफ़ी UCO पे कार्रवाई डाली है रिज़ल्ट चेंज करने के लिए। सर, वोटों की क्या कसीर तादाद है जो काउंट नहीं हो रहे हैं? 24 घंटे का वक्फा आ गया है, उसके बावजूद भी नताइज का ऐलान नहीं किया जा रहा है। पोस्ट पोल रिगिंग हो रही है, पोस्ट पोल रिगिंग। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जो रिगिंग होती है वो रिगिंग हो रही है। इलेक्शन कमीशन का अमला इसमें साहिब इख्तियार ताकतवर हल्के जो नज़र नहीं आते, ठीक है, और इंतज़ामिया सिंध हुकूमत, ये मिल के जो है यहाँ पे RO ऑफिस में इन्होंने बनाया हुआ है, सारा बाज़ार गर्म किया हुआ है और पोस्ट पोल रिगिंग कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ PTI क्या करने जा रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम लीगल फोरम्स जो है वो इख्तियार करेगी। अच्छा, और हम हर लीगल फोरम पे जाएंगे। हमारे पास फॉर्म 45 है हमारे हलकों के। हम चैलेंज करेंगे जो भी नताइज होंगे, जहाँ जहाँ हमें ज़बरदस्ती हरवाया जा रहा है उनको हम चैलेंज करेंगे। अच्छा, इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कोई बयान नहीं आ रहा है, उसकी वजह से? इलेक्शन कमिश्नर तो है ही नहीं इस मुल्क में। इलेक्शन कमिश्नर की तो खुद डोरें कहीं और से हिलती हैं। अच्छा, वो तो बेचारा लूला लंगड़ा मफलूज इसी बयानी की वजह से कहीं वो रिवेंज तो नहीं ले रहे, आपसे बदला तो नहीं ले रहे? नहीं, वो तो आपको पता है, वो तो पार्टी है, इलेक्शन कमीशन तो नहीं है। अच्छा। इलेक्शन कमीशन तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ पार्टी है। और किसको नहीं पता ये, जिस किस्म के वो बेहुदा बोगस किस्म के केसेस करते हैं, जिस किस्म का तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो रवैया है, वो तो बाकायदा तौर पे एक सियासी जमात है तहरीक इंसाफ के मुकाबले में। अच्छा सर, आप यहाँ देख रहे कारकुनान आपके सुबह से खड़े हुए, मगर नताइज के लिए टाइम बाई किया जा रहा है, तो आपका फाइनल जो है अमल क्या होगा?
कल रात से यहाँ खड़े हुए हैं कारकुनान, अच्छा और नताइज के लिए टाइम इसलिए बाई किया जा रहा है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि पोस्ट पोल रिगिंग हो रही है, अच्छा वो पोस्ट पोल रिगिंग मैनेज कर रहे हैं इलेक्शन, अच्छा। किसको कितनी सीटें देनी है ये मैनेज किया जा रहा है यहाँ। तो आपके लिए तो वो जो है फॉर्म 11 भी मिल चुका है, क्या हिकमत अमली होगी आपकी अपनी? मैंने NA 239 के इलेक्शन में जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें भी फॉर्म 45 में जो वारदात डालते हैं ये लोग, वो बेनकाब की थी। मेरे पास उसके भी सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं, इलेक्शन कमीशन को दिए थे, और वही वारदात यहाँ अब दोबारा डाली जा रही है। फॉर्म 11 के अंदर रद्दोबदल की जा रही है, पूरी की पूरी कार्रवाई करके जो है वो हमें। MQM के बारे में सवाल करना चाहूँगा, उनके बॉयकॉट से PTI को कितना फ़ायदा पहुँचा सर? नहीं, MQM से जो है वो PTI को फ़ायदा नहीं पहुंचा। अच्छा। MQM के बाइकआउट से आप देखें ना, जिनको शहर में जितवाया जा रहा है उनको फ़ायदा दिया गया उससे। अच्छा। MQM ने तो PTI का कोई नुकसान नहीं किया। MQM का वोटर PTI का वोटर अलग अलग है। नजमी आलम साहब ने शेरवानी भी सिलवाई, अब आपको क्या लगता है, क्या नजमी आलम वाकई में मेयर कराची की सीट में आएंगे या आप लोग कुछ कोर्ट के ज़रिए खलल डालेंगे? देखें, इस मुल्क में माफिया का राज है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। सही। यहाँ अगर आसिफ जरदारी सदर बन सकता है पाकिस्तान का, यहाँ अगर आधी नशस्तें होने पर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सकता है, तो यहाँ मेयर कराची भी जो है वो गासिब जाबिर ज़ालिम। जमात इस्लामी सर रेजिस्ट करते हुए नज़र नहीं आ रही है, आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए था उनको, क्योंकि उनके साथ भी जाती हुई है। वो ख़ुद कहते हैं जी रात को हम जीते सुबह उठ के देखते हैं तो हम तो थर्ड नंबर पर आए। नहीं, जमात इस्लामी तो इस पूरे इंतज़ाम का बेनिफिशरी है। अच्छा। ये जितना इंतज़ाम किया गया है, ये जितना ढोंग रचाया गया है, ये रचाया गया जमात इस्लामी के लिए। तो वो तो मेयर नहीं बन रहे हैं, उसमें बेनिफिशरी कहाँ से हो गए? बेनिफिशरी है ना, उनका कराची में कोई स्टेक ही नहीं था। अच्छा आप देखें ना, उनके पास MNA MPA खड़े करने के कैंडिडेट्स नहीं होते। अच्छा। ठीक है, तो वो एकदम से कराची में इतनी ज़्यादा सीटें कैसे जीत सकते हैं? ये इंतज़ाम सारा उनके लिए किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए। सारी सियासी जमातें, सारे इदारे और सब जो है वो खलाई मखलूक सब मिल के जो है पाकिस्तान तहरीक। अच्छा, रिजल्ट जो है सर नल एंड वाइट करार दिया जाता है, तो फिर क्या कहेंगे? मुल्क का नुकसान है सरासर। अच्छा। ज़िया है रिसोर्स का। आप इस मुल्क में एक अदारा साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकता इस मुल्क में। जी। जो भी इलेक्शन होता है उसमें यही ड्रामेबाजी होती है। इलेक्शन करवाओ, पहले 4-5 मरतबा मुलतवी करवा के रिसोर्स बर्बाद करो, फिर रिज़ल्ट जो है मुलतवी करवा के बर्बाद करो। इन दी एंड सफ़र कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। अच्छा, इस प्रोटेस्ट का नतीजा क्या निकलना है सर? अगर वो नल एंड वाइट करार देते हैं तो क्या लाहे अमल तय करेंगे यहाँ से आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर मरतबा लड़ने के लिए तैयार है, मुकाबला करने को तैयार है। किस किस्म की लड़ाई होगी? हर मैदान में, इलेक्टोरल मैदान में, लीगल मैदान में। हम वायलेंस पे बिलीव नहीं करते, हम सारे लीगल हक महफूज रखते हैं, उस पर हम लड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे चीमा साहब, खैरियत से? जी, अल्लाह का एहसान। चीमा साहब, आरओ के ऑफिस के बाहर खड़े होने की वजह क्या है सर? आरओ के ऑफिस के बाहर खड़े में दीवारों को देख रहे हैं, दरवाजे को देख रहे हैं, अंदर भरपूर तरीके से इंजीनियरिंग चल रही है। वोट फाड़े जा रहे हैं, वोटों पे ठप्पे लग रहे हैं, वोट भरे जा रहे हैं, जीते हुओं को हराया जा रहा है और हारे हुओं को जिताया जा रहा है। इससे क्या मैसेज जाएगा सर? एक इलाके का MNA साहब बाहर खड़े हुए हैं और उसके यकीनन जो जितने भी अफसरान होंगे आपसे जूनियर होंगे और वो बैठे हुए हैं और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, ये किस तरफ जा रहा है माहौल? गेट के नज़दीक तक जाने नहीं दिया जा रहा और गिरफ्तारी की धमकियां दी जा रही हैं। इससे पहले हमारे जो MPA साहब हैं उनको गिरफ्तार किया गया सिर्फ इस बात पे कि वो आरओ ऑफिस आए और आके उन्होंने कहा कि भाई फ़लाँ जगह धांधली हो रही है, तो इस बात पे उनको उठाया और रात से उनको थाने के अंदर बंद किया हुआ है। उनके ऊपर तो एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि DC ऑफिस के अमले से कागजात छीन रहे थे, ब्लड पेपर वगैरह छीन रहे थे और जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं, इस तरह की कोई हरकत नहीं की। वो MPA है, वो को आम आदमी नहीं है। वो MPA पे ये अगर आप किसी आम आदमी पे इल्ज़ाम लगाएं तो भी ये बात समझ में ना आने वाली बात है कि एक MPA किसी सरकारी एहलकार से क्यों बैलेट पेपर छीनेगा। सर, बाई इलेक्शन का वोट रेशो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत बल्दियाती, खुसूसन इस दफ़ा जो टर्न आउट आया वो ना आने के बराबर आया। इतनी ताख़ीर क्यों की जा रही है, उसकी वजह क्या लग रही है आपको? देखें, ये तो अंधे को भी बात समझ में आती है कि ये शाह फैसल टाउन और मॉडल टाउन की
11 की 11 यूनियन कौंसिलें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीती है। जहाँ पर हमारे 6000 वोट थे, वहाँ पर ये बल्दियाती इलेक्शन में हमारे 2500 वोट नहीं निकल रहे। ऐसी कौन सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है कि जो रातों रात गिर गई, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई ऐसा स्कैंडल आ गया, या इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा स्कैंडल आ गया। देखिए, ये सारी की सारी आरओ इलेक्शन है और ये सारी की सारी सियासी इंजीनियरिंग है। यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून जो है इस मुल्क में चलाया जा रहा है और पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाशा बना हुआ है और लोग देख। आप कीजिएगा, थोड़ा सोचते ज़रूर होंगे कि कुछ ऐसे कवानीन लाते जो कि इस तरह की हरकत नहीं होती 3 सालों में, तो बेहतर नहीं था। अब कुछ अब आप पावर में आ जाते हैं तो ये कवानीन कुछ इनमें रद्द-बदल किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से देख सकते हैं आप सरकारी मशीनरी वो गलत इस्तेमाल हो रही है और जो जीते हैं उनका ही रिज़ल्ट रोका जा रहा है। अब रजीम चेंज के बाद सबसे पहला काम जो इस हुकूमत ने आके किया था वो कौन सा था? वो वही काम था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईवीएम मशीन इलेक्शन के अंदर लाने का ऐलान किया था और उसको इन्होंने आके सबसे पहले रद्द किया। सबसे पहले आते ही इन्होंने अपना जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसके वोट को हक को ख़त्म किया। ये चाहते ही नहीं है, ये चाहते हैं कि इसी तरह का सिस्टम चलता रहे और ये अपनी सियासी इंजीनियरिंग के ज़रिए हमेशा के लिए ये इस मुल्क के इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ रहें, इस मुल्क की बल्दियात के ऊपर काबिज़ रहें। तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत ज़्यादा अब इनके पास टाइम है। ये मैं समझता हूँ कि ये इनकी आखिरी धांधली है पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर। इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो आने वाले इंशाअल्लाह जनरल इलेक्शन है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको बता देगी कि अब ये मुल्क इस तरह नहीं चलने वाला। अच्छा सर, पीटीआई सोचती तो ज़रूर होगी कि इनमें से किसी के साथ इल्हाक होता तो बेहतर था, क्योंकि अक़लियत में आप देख रहे हैं आपको काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उस पर भी कुछ गौर किया जा रहा है इन फ्यूचर पीटीआई किसी और सियासी पार्टी के साथ इश्तराक में कोई इलेक्शन या हुकूमत करने जाएगी? नहीं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इलेक्शन लड़ेगी, हम जीते या हारें। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा जनरल इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से कामयाब। आप इन पार्टियों से खाइफ क्यों है, वजह क्या है? नहीं, हम ये कौन सी पार्टियाँ हैं? पीपल्स पार्टी को पार्टी है, लुटेरों का ठगों का टोला है। एमकेएम को पार्टी है, दहशतगर्दों का टोला है। किस पार्टी की आप बात कर रहे हैं? कौन सी सियासी पार्टी है जो? एमकेएम अगर दहशतगर्द होती बकुल आपके, तो आज देखें एमकेएम के बॉयकॉट के बाद शहर कराची के वो कहते हैं, उनका बयानिया पेश कर रहा हूँ, वो कहते हैं तमाम जितने भी पोलिंग स्टेशन से वहाँ माँ सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं था। ओ भाई, कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हो? उस बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहे हो जिसका रात को 12 बजे तक पता नहीं था कि सुबह इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप इसको इलेक्शन कहते हो? ये तो मजबूरी थी हमारी कि हमने इसमें हिस्सा लेना था हमने। और ये इस तरह से इलेक्शन होते हैं कि रात को आप खुद इस बात का पूरा पाकिस्तान का मीडिया इस बात का गवाह है कि रात को 12 बजे तक भी कोई क्लैरिटी नहीं थी कि सुबह इलेक्शन है कि नहीं है। तो आवाम कैसे निकलते, कैसे आवाम ने निकल के वोट डालना था? लोगों को तो पता ही नहीं था। और मैं समझता हूँ कि कल का जो दिन था कराची की तारीख़ का सरतरीन दिनों में से एक दिन था वो। और वोटर जो है आपने देखा होगा कि सख्त सर्दी की वजह से लोग निकल ही नहीं पाए, वो लोग मैनेज ही नहीं कर रहे। 12 बजे तक तो हमारे कैंडिडेट्स को पता ही नहीं था कि इलेक्शन होना है सुबह कि नहीं होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। बताइए, एमकेएम जो है वो इस इश्तराक को ख़त्म करने जा रही है, बिलखुसूस जो है वो वफाक से, तो आप क्या समझते हैं एमकेएम के कंधे पे रख के पीटीआई कोई और इकदाम करने जाएगी, यानी इलेक्शन को जल्दी कराने में मदद मिलेगी? मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्हाक किसी भी सतह पे खारिज अज़ इम्कान है। देख लें सर, आप बहुत बहुत शुक्रिया। सोच के दे रहे हैं सर बयान? जी बिल्कुल सोच के दे रहे हैं। ओके सर।